एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य बहुत दुखी होकर अपने गुरु के पास आता है और कहता है, गुरुजी, आश्रम में रहने वाले अन्य शिष्य मेरा हमेशा ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ को और मेरे भाई बहनों को मारते पीटते हैं। बौद्ध भिक्षु बहुत धैर्य व्यक्ति थे। उन्होंने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और उससे पूछा कि तुम्हारे सहपतियों को ये बात कैसे पता चली कि तुम गरीब हो और तुम्हारे पिता शराब पीते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं अपने परिवार वालों से दुखी था, इसलिए सहानुभूति पाने की उम्मीद में खुद ही ये बात उन्हें बताई थी। गुरु ने कहा, यदि तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि ये बात तुम्हें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए था। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उसे दूसरों को बताने की गलती कर दी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, तो फिर अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बताना, चाहे वो तुम्हारे मित्र हों या सगे संबंधी। शिष्य ने बड़े एक्साइटेड होकर कहा, बताइए गुरुजी, कौन सी वो 7 बातें हैं जिनके बारे में किसी से बात नहीं करनी है? गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वो है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों की नज़रों में बड़ा बनने और ये दिखाने की हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, हम अपने लक्ष्य और जीवन के सपने लोगों के सामने रख देते हैं। हालांकि बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जुनून और समर्पण नहीं रहता है जो लोगों से अपना लक्ष्य और सपने बताने के पूर्व था, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से पहले चूक जाएं और अब लोगों की उम्मीद हमसे बढ़ जाती है और हम उनकी बातों में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो हमारे अंदर तनाव को बढ़ाता है और ये तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। गुरु ने कहा, दूसरी चीज़ जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी है वो है तुम्हारे जीवन की समस्या और जीवन की परेशानियाँ। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियाँ बताना असल में अपने लिए एक नई परेशानी खड़ी करने जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानियाँ साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा सा हल्का महसूस होता है और अंदर से थोड़ा दुख भी कम होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारी परेशानी कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानी खड़ी कर देते हैं। और जितने लोगों के साथ परेशानियाँ साझा करते हैं उनमें से 20% लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 70% लोगों को ये जानकर खुशी होती है कि हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं। 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें सच में हमारी परेशानियों की परवाह होती है। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की परेशानियां बताने से पहले कई बार सोच लो। गुरु ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से साझा नहीं करनी है वो है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। हर परिवार में अपने कुछ विवाद हैं और समस्याएं हैं और हर परिवार का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे अपने पारिवारिक संबंध कैसे भी हों, प्यार वाले या नफरत वाले, आपको इन संबंधों और आपसी तनाव के बारे में कभी भी किसी बाहरी इंसान से बात नहीं करनी है, क्योंकि इससे कुछ भी सुलझने वाला नहीं है। बाहरी इंसान आपके इस पारिवारिक फूट का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खुद ही अपनी समस्या का हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु ने कहा, चौथा, लोगों से इन चीज़ों के बारे में कभी भी बात मत करो कि तुम किन किन चीज़ों के मालिक हो, तुम्हारे पास क्या क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम लोगों के सामने अपनी चीज़ों के बारे में डींगे हाँकना शुरू कर देते हो तो लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहते हो, तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं।
अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करते हैं तो इससे सामने वाले के अहम को चोट लगती है। उसे ऐसा लगता है छोटा महसूस करवा रहे हैं। और कोई भी इंसान खुद को किसी सामने कमज़ोर और छोटा होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे नफरत करना शुरू कर देगा, तुमसे दूर होना शुरू कर देगा, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो तुम्हें मदद की बजाय तुम्हें ताने भी मारेगा कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब संभालो। इसीलिए लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करने से बचें। लोगों के सामने अपनी चीज़ों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो चीज़ों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। इसीलिए कभी भी अपने से गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश ना करें। अगर हो सके तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। गुरु ने कहा 5वां, कभी भी अपने दान, किसी को की गई मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने ना बताएं। इस दुनिया को हमारी दया, दान, परोपकार की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये सब आप इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे आपको पसंद करें, आपकी तारीफ़ करें। तो कृपया इसे बंद कर दीजिए। लोगों की मदद इसलिए करनी है क्योंकि आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, ना कि इसलिए कि समाज आपकी तारीफ़ करे। गुरु ने कहा 6, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को मत बताओ। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा 7वां, अपनी सफलता का राज, आपने किन किन तरीक़ों से सफलता पाई ये बताना गलत नहीं है, पर कोई इंसान इसे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाए। लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे बताए गए रास्ते पर हुआ चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वो उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही रास्ता काम नहीं करता। इसीलिए कभी भी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं जब तक कि वो इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। शिष्य अब गुरु की बातों को अच्छी तरह समझ चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने रहस्य को किसी को नहीं बताएगा। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।